दोस्तों, अदालत चाहे प्रशासनिक हो या न्यायिक, उन्हें न्याय मंदिर कहा जाता है और उसमें बैठने वाले लोगों को न्याय का देवता, आम आदमी को उन पर इंसाफ और न्याय की उम्मीद बंधी रहती है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं बाड़मेर के एक ऐसे न्याय मंदिर की कार्यस्थानी जहां पर गरीब फरियादी के साथ बहुत बड़ा फरेब और जालसाजी हुई है। दोस्तों, आप हैरत में रह जाएंगे कि इस मामले में वीआईपी किस्म के मुलजिम नामजद हैं, इसलिए पुलिस को भी पसीना छूट रहा है आखिर उनकी नौकरी पर न आ जाए कहीं। दोस्तों, फिलहाल पुलिस कुंडली मारकर बैठी हुई है इस फाइल पर। खैर, न्याय के मंदिर में जालसाजी हो गई, यह बात यहां तक नहीं रुकी। अब गुनाह का दर्द भुगतने वाले गरीब फरियादी को मुंह बंद कर राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसे धमकियां दी जा रही है झूठे मुकदमों में फंसाकर जलील और बर्बाद करने की। दोस्तों, यह परिवादी है भारूराम मेघवाल। फिलहाल भारूराम के परिजन और भारूराम स्वयं बहुत बड़े टेंशन, सदमे और चिंता में हैं। दरअसल मामला यह है कि बाड़मेर शहर के कैरली नडी राजस्व ग्राम में भारूराम मेघवाल का 28 बीघा जमीन पर खेत आया हुआ था। उसके ही परिजनों में कुछ ने बैरी बनकर भारूराम का खेत बर्बाद करने की नीयत से तहसीलदार, पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक से मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि भारूराम के वर्षों पुराने 28 बीघा खेत में रास्ता निकलना बता दिया। बकायदा बाड़मेर तहसीलदार, पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक ने टेबल पर बैठकर षड्यंत्र में शामिल होते हुए एक ऐसी फर्जी बोगस रिपोर्ट बनाई कि भारूराम के खेत में वर्षों से न केवल रास्ता चल रहा है बल्कि वहां पक्की सड़क भी बनी हुई है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए तहसीलदार, पटवारी और आरआई की यह रिपोर्ट, जिसमें भारूराम के खेत में पक्की सड़क बताई गई है। दोस्तों, इन लोगों ने उपखंड अधिकारी से कहा कि यह भूल से राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ते की जमीन दर्ज नहीं हो सकी थी, जबकि हकीकत यह है कि भारूराम खुद की 28 बीघा खातेदारी जमीन पर वर्षों से काबिज है। वहां कभी उसने सड़क देखी न कोई रास्ता। आज भी वह उस खेत पर खेती कर रहा है। पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से पटवारी, तहसीलदार और आरआई ने फर्जी दस्तावेज बनाए आरोपियों से मिलकर। जालसाजी की गाड़ी यहां तक नहीं रुकी। तहसीलदार की रिपोर्ट पर बाड़मेर के उपखंड अधिकारी ने आनन फानन में चंद दिनों में ही भारूराम को अंधेरे में रखते हुए उसकी खातेदारी की 28 में से बेशकीमती 15 बीघा जमीन को आम रास्ते के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश भी कर दिए। आपकी स्क्रीन पर उपखंड अधिकारी का वह आदेश जिसमें उसने भारूराम के खेत की जमीन में आम रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज करने के आदेश दिए हैं। भारूराम को अंधेरे में षड्यंत्र पूर्वक रखा गया। उसके यहाँ उपखंड अधिकारी कार्यालय के नोटिस चस्पा करना बताया गया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। भारूराम वर्षों से वहां आबाद है, बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर चस्पा किए गए नोटिसों की रिपोर्ट की यह तस्वीर तो साफ बताती है कि भारूराम को षड्यंत्र पूर्वक अंधेरे में रखा गया। भारूराम को जब पूरे मामले में वाकई खबर लगी तो उसके होश उड़कर रह गए कि उसकी 28 बीघा जमीन में 15 बीघा तो आम रास्ते में चली गई है। उसने पुलिस के चक्कर काटने शुरू किए। आखिरकार बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने जुलाई 2019 में
भारू राम की रिपोर्ट पर सदर पुलिस बाड़मेर को प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। सदर थाने में सीआर नंबर 164 के तहत यह केस दर्ज किया गया। करीब 11 महीने हो गए, पुलिस आज तक चुप है, जबकि भारू राम ने तहसीलदार से लगाकर तमाम जिम्मेदारों को नामजद, षड्यंत्रकारी और आरोपी बताते हुए अपराध में लिप्त बताने की रिपोर्ट लिखी है। गुनाहगारों के आपराधिक षड्यंत्र और जालसाजी का गुनाह कांच की तरह कागजों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारू राम का कहना है कि उस पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस वाले भी यह कह रहे हैं कि इस केस में कईयों की नौकरी चली जाएगी। भारू राम दहशत में है। विरोधी लोग झूठे मुकदमे में फंसाने की लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। भारू राम बाड़मेर कलेक्टर, एसपी से लगाकर राज्य के सीएम तक अपनी फरियाद पेश कर चुका है, न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन आज तक भारू राम की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। खैर, भारू राम को न जाने कब न्याय मिलेगा, गुनाहगार कब जेल जाएंगे, लेकिन सबसे शर्मनाक तस्वीर जो उभर कर सामने आई है वह यह है कि इंसाफ के मंदिरों में भी अब जालसाजी के खेल शुरू हो चुके हैं। तो फिर फरियादियों पर क्या गुजरेगी, आप भी इसका आंकलन कर लें। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आज रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।